आपसी लड़ाई में सिर्फ बर्बादी और तबाही हाथ आती है। मैं नहीं चाहता कि हमारी परिवार की बातें खबरें बने और लोग उसका मजाक उड़ाएं। माय माय माय। परिवार, फैमिली, ये सब बातें आप मुझसे कर रहे हैं। जिस डीके सहगल को मैं जानता हूं उसके लिए तो अगर कोई शब्द मायने रखता है तो बस प्रॉफिट, लॉस, छीनना, और कोई शब्द नहीं। प्लीज गेट टू द पॉइंट। मैं चाहता हूं कि तुम ये देश छोड़ के वापस यूएस चले जाओ। पिछली बार मैं यहां से भाग गया था, लेकिन इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। फिर आपको क्यों डर लग रहा है? डरने की बात मत करो वेदांत। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बचपन से बात ना सुनने की आदत है तुम्हारी। ना सुनते हो और ना ही समझने की कोशिश करते हो। ब्रदर ब्रदर, आप कह कुछ रहे हैं और कहना कुछ और चाह रहे हैं। और जहां तक बात रही मेरी यहां से जाने की, डिश का फोन आ रहा है। क्या कहूं? कह दूं कि माय बिग एल्डर ब्रदर मुझे वापस यूएस भेजना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कहा नहीं जाएगा। आप कह दीजिए ना। ब्रदर, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी, कि हम दोनों में इतनी नफरत क्यों है। हम दोनों एक ही पिता की औलाद हैं, मगर प्यार बिल्कुल नहीं। All I want to say is कि तुम दिशा से नहीं मिलोगे। क्यों ना मिले? जब तक मुझे डिश खुद ये बात नहीं कहती, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। पिछली बार की तरह कुछ नहीं हुआ पिछली बार। बार बार क्यों एक ही बात दोहराए रहते हैं? उस दिन परिणीता के साथ आपने क्या किया मैं नहीं जानना चाहता। और यहाँ पर कुछ और भी गिरे हुए थे जिनसे मुझे डिश को बचाना है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। Adios, brother. Yes? वो मेडिसिन ले आए आप? हाँ जी, वो मैंने कमरे में रख दी। और सिस्टर मम्मी जी का बहुत ध्यान रखिएगा। I mean, खाना, मेडिसिन, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर चीज़ टाइम पे देना, प्लीज। यू डोंट वरी सर, किसी भी दिन उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन उनकी याददाश्त वापस आ जाए। तुम समझते हो सुमित्रा बच जाएगी? तुम्हारी और डीके की सेवा, डॉक्टर की दवाइयां, कुछ सुमित्रा को नहीं बचा सकते, क्योंकि सही वक्त पर हमारी ये दवाई अपना काम दिखाएगी। सुमित्रा जी, याद कीजिए, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ रहती थी? आपके हस्बैंड का नाम क्या था? याद कीजिए। वो पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए। नहीं, वो पैसे चाहिए। क्या हुआ मीरा? पैसे चाहिए। इन्हें कुछ याद आया था, पैसे के बारे में बात कर रही थी। आपको कुछ पता है इसके बारे में, या मैं डीके साहब से पूछूं? किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, इनके लिए खाना लेकर आओ। पैसे याद आ गए तो सब कुछ याद आ गया।
ले। सुनो मेरी बात, सुनो। चिल्ला चिल्ला चिल्ला। मम्मी जी मम्मी जी उठिए। मीरा बहू, क्या हुआ इन्हें? क्या कर दिया तुमने? हाँ, कुछ गलत खिला दिया? माँ क्या हुआ माँ को? हमारी समझ में नहीं आता कि ये बार बार इनके सामने क्यों आ जाती है। बहुत बेशर्म है। इतनी बार कहा है कि इनके सामने मत आओ, फिर भी आ जाती है। अब हटो हटो, ठीक करने दो हमें। सब करा। सुमित्रा, सुमित्रा, देखो हम आ गए हैं। हम आ गए हैं ना, हम गार्गी हैं। पहचानती है ना आप हमें? सुमित्रा, शांत हो जाओ। अगर दिशा सुमित्रा दीदी का ख्याल रखेगी तो हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे सारे किए पर ये पानी फेर देती है। डॉक्टर कहते हैं कि दीदी ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें तो लगता है जब तक ये दिशा यहाँ घर में रहेगी दीदी कभी ठीक नहीं होगी। पर तुम ये सब क्यों बर्दाश्त करते हो? इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई इसीलिए क्योंकि तुम उसे कुछ नहीं कहते। I'm really sorry गार्गी this time। छोटी माँ सनी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन डीके तुम मेरी बात तो सुनो। दिशा प्लीज just keep quiet and go out of here। Would you just go from here? मेरे बार बार मना करने के बावजूद क्यों जाती हो तुम माँ के कमरे में? पर डीके मैं तो Just shut up, okay? पर मैंने कुछ किया ही नहीं है डीके। जब मैं वहां पहुंची तो मम्मी जी ऑलरेडी बेहोश थी, जमीन पर पड़ी थी। और छोटी माँ, कल तक तो इन्हीं छोटी माँ का बहुत सपोर्ट करती थी तुम। तुम नहीं चाहती कि मेरी माँ अच्छी हो। पता नहीं दिशा, आजकल तुम हर वो बात कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं है। और तुम डीके, तुम जो हर बात में मुझ पर शक करते हो, हर बात में मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हो। क्योंकि तुम गलत हो। एक बार, दो बार, तीन बार गलती करता है इंसान, पर अब तो ये हर बार की बात हो गई है। जब भी माँ को दौरा पड़ता है तुम हमेशा उनके पास होती हो और फिर इल्जाम गार्गी पर लगाती हो। और फिर तुम मुझे कहती हो मैं तुम पर शक ना करूं। दिशा, मान गई ना? क्या हालत कर दी है तुम्हारी हमने। हमारी एक्टिंग की तो दाद देनी चाहिए भाई। क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया, ताली बजानी चाहिए तुम्हें। वाकई। पर नहीं 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 दिशा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। आज तो डीके ने तुम्हें सुमित्रा के कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाला। हमें तो इंतजार है जब वो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। वो दिन जल्द आएगा, ये चुनौती है हमारी। आप सिर्फ ख्वाब देखती रहिए, वो दिन, वो पल कभी नहीं आएगा। जरा ठहरो सन, हमें तुमसे कुछ जरूरी काम है। इस पर तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। अब हम तुम्हारी इतनी मदद करते हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम हमारी थोड़ी सी मदद करो। अभी कल ही तो। अब पैसा होता ही है खत्म करने के लिए, सो खत्म हो गया। जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। कितने पैसे चाहिए आपको? 5 लाख। 5 लाख? तुम तो ऐसे शौक हो गए जैसे मैंने तुमसे कनका एम्पायर मांग लिया। अरे भाई, कनका एम्पायर का मालिक डीके
उसके लिए तो 5 लाख छोटे मोटे रकम है। और फिर सुमित्रा दीदी की जिंदगी के आगे रुपयों की क्या कीमत है सनी? तुम सोच लो। पर वो 5 लाख रुपए तो हमें चाहिए। Cheers. दिशा जी, तुम मुझे दिशा जी नहीं दिशा कहा करो। ठीक है। अच्छा, कुछ पता चला क्या हुआ था? मम्मी जी बेहोश क्यों हो गई थी? गार्गी जी यहाँ आई थी। उन्होंने मुझे सुमित्रा जी का खाना लेने भेज दिया। उससे पहले सुमित्रा जी तो एकदम अच्छी थी। वैसे उनके बिस्तर के पास मुझे रैपर मिला। ये कौन सी दवाई का रैपर है? पता नहीं चलता, वो कोना कटा हुआ है। वैसे सुमित्रा जी के कोर्स में ये दवाई नहीं है, ना ही मैंने उन्हें ये दवाई दी है। वेदांत, दिशा घर पर नहीं है। मैंने ही उसे कहा था फोन करने के लिए। क्यों? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम? दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माय ब्रदर। अरे आंटी, आप यहाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर समवन। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं आता। नहीं आंटी, आप क्यों परेशान होती हैं? अरे मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है। एक्चुअली आंटी, मैं किसी फ्रेंड का वेट नहीं कर रहा था, मैं यहाँ डिश का वेट कर रहा था। मैं आपको बताने की हिमाकत नहीं कर पाया। हिमाकत या हिम्मत? या हिम्मत। देखो बेटा, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो एक झूठ भी क्यों बोले? हाँ देखो बेटा, तुम्हारे इरादे नेक है, दिल में कोई पाप नहीं है, तो बात छुपाए क्यों? आप ठीक कहती हैं आंटी, डिश को समझाइए। क्या? डीके और मेरी मॉम उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और वो चुपचाप सब कुछ टॉलरेट कर रही है। लेकिन दिशा ने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। अरे आई, आप यहाँ? दिशा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? डीके और गार्गी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं और तुमने बताया तक नहीं? आई वो What is this, वेदांत? आई क्या है? तुमने तो मुझे पराया बना दिया। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी दिशा। आई I'm sorry डिश, मैं उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, शायद हंस दो। जो तुम साड़ियाँ पहनती हो ना, उनमें तुम बहुत सेक्सी लगती हो। That's better. Very good. वैसे तुम साथ होते हो ना, तो मूड तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। Oh really? हाँ वेदांत, जानते हो, शादीशुदा होने के बावजूद मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। नाम के लिए डीके मेरा पति है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। जज्बाती तौर पर मैं बहुत अकेली हूँ।
जब तक तुम चाहो। आई नो वेदांत, यू नो, तुमसे मिलकर, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। जी चाहता है ये पल, ये वक्त यहीं रुक जाए, सब कुछ थम जाए। ऐसे जाना है। डीके उठो, डीके उठो, उठो डीके। तुम कब आई? मेरी छोड़ो, मम्मी जी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। चलिए दीदी। डीके, छोटी माँ मम्मी जी को गलत दवाएं देती रहती हैं। इन दवाइयों से मम्मी जी कभी ठीक नहीं होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दीदी को जहर दे रहे हैं? अगर तुम लोग समझते हो कि ये जहर है, तो लो, हम पीकर दिखाते हैं। Stop it, please. Just stop it, both of you. Sister, please बताइए दवाई ठीक है या गलत है? जी ये दवा सही है। Stop it, दिशा। वेरी स्मार्ट। बहू हम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम हमें हमारे सनी की नजरों में गिराना चाहते हो। बस अब बहुत हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हमारा चेक साइन करते वक्त उसमें 5 लाख रुपए और जोड़ देना। और अब से दवाई दीदी को दिशा देगी। आपको जितना रुपया चाहिए मिल जाएगा, पर माँ को दवा आप ही देंगी, प्लीज। अगर हम पर फिर शक किया गया तो? नहीं, अब आप पर कोई शक नहीं करेगा। इस बार तो तुम्हें जलील करने के लिए हमने सही दवाई दी थी, अब गलत दवाई देंगे और तुम बस देखती रह जाओगी, है ना? डीके, इस वक्त तुम्हें छोटी माँ के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इतने समझदार होकर भी तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि छोटी माँ सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मुझे हमदर्दी से सख्त नफरत है। अगर मैं गार्गी जैसी औरत के सामने घुटने टेक सकता हूँ, तो तुम समझ लो दिशा कि मेरे और मेरी माँ के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसका क्या हाल करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और मम्मी जी के बीच एक बाधा हूँ, तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम बाधा हो, पर अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो।